नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। जिस राज्य का राजा भ्रष्टाचार के आरोपों में खुद तिहाड़ जेल में बंद हो, उस राज्य में सभी तरह की व्यवस्था का ठप होना लाजमी है, व्यवस्था का चरमराना लाजमी है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार को जो हादसा हुआ है, वो अपने आप में आंखें खोलने वाला है। ओल्ड राजेंद्र नगर सेंट्रल दिल्ली में आता है, बहुत बड़ा हब है उन लोगों के लिए जो आईएएस बनना चाहते हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं। राव कोचिंग सेंटर जो वहां पर है, उसी की बिल्डिंग की बेसमेंट में एक लाइब्रेरी बनाई गई थी और बताया जा रहा है कि ये जो लाइब्रेरी थी ये अवैध तरीके से बनाई गई थी। इसमें ऐसी व्यवस्था की गई थी कि एक साथ 35 से 40 छात्र पढ़ सकते थे। और शनिवार शाम 7 बजे के आसपास जब अचानक से इसमें पानी भर गया, उस वक्त 35 छात्र वहां पर मौजूद थे और बताया जा रहा है कि पानी अचानक से 2-3 मिनट के अंदर ही वहां पर भर गया, कोई बाहर निकल ही नहीं पाया। और अब धीरे धीरे करके जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, वो देखिए क्या क्या बता रहे हैं जो चश्मदीद मौके पर वहां मौजूद थे। एक चश्मदीद का कहना है कि राव आईएएस अकादमी के बेसमेंट में बायोमीट्रिक लगा हुआ है, यानी कि बिना अंगूठा लगाए ना आप अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं। और जिस वक्त वहां पर पानी भरा, उस वक्त ये मशीन खराब होगी, जाम हो गई, तो छात्र जो अंदर थे वो बिना अंगूठा लगाए बाहर निकल ही नहीं सकते थे, क्योंकि मशीन तो खराब हो गई। और अगर मशीन ठीक होती तो शायद वो बाहर निकल पाते। और इसी दौरान 3-4 मिनट में पानी इतनी तेज रफ्तार से बेसमेंट में भर गया कि छात्र उसमें डूबने लगे। आगे मौके पर जो पुलिस अधिकारी पहुंचे, उन्होंने क्या जानकारी दी? पुलिस अधिकारी का कहना है कि भारी बारिश के कारण सड़क पर पहले से ही पानी भरा था, इसके कारण बेसमेंट में पानी भरने में समय नहीं लगा। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने के बाद उसे निकालने के लिए मोटर पंप का इस्तेमाल किया गया। 4-4 मोटर पंप बेसमेंट में लगाने पड़े हैं और फिर एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची, गोताखोर पहुंचे, उन्होंने वहां से 3 लोगों के शव निकाले। 2 छात्राएं हैं, 1 छात्र है, जो इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए आईएएस अधिकारी बनना चाहते थे। आप सोचिए कैसे उनके सपने बेसमेंट के पानी में डूबकर खत्म हो गए। आगे ये बताया जा रहा है कि आईएएस अकेडमी की बगल में और कोचिंग सेंटर भी हैं, लेकिन उनमें से किसी के बेसमेंट में पानी नहीं भरा। तो इस कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी क्यों भरा? क्योंकि बताया जा रहा है कि इसकी बिल्कुल बगल में एक ड्रेनेज पाइप है जो या तो ब्लॉक थी या फट गई थी, और उसकी वजह से पानी की निकासी तेज रफ्तार से नहीं हुई और सारा पानी बेसमेंट में भर गया। अब सोचिए, ये जो ड्रेनेज पाइप है, इनकी साफ सफाई का काम किसका होता है? कौन इनकी साफ सफाई करवाता है? कौन इनको बदलवाता है अगर ये खराब है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है शायद पाइप फट गई थी। किसकी जिम्मेदारी है? एमसीडी की। और अब तो एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। तो क्यों समय रहते मॉनसून आने से पहले सारे के सारे ड्रेनेज सिस्टम की सफाई नहीं करवाई गई? अब जो एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका क्या मतलब है? इस इलाके के जो विधायक है अब दुर्गेश पाठक हैं, लेकिन पहले 2020 से 2022 तक ओल्ड राजेंद्र नगर के विधायक राघव चड्ढा हुआ करते थे, जो अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है। आप देखिए उन्होंने अभी हाल ही में किस तरह का स्टेटमेंट दिया था। राज्यसभा में बजट के बाद भाषण देते हुए राघव चड्ढा ने कहा था कि भारत में टैक्स इंग्लैंड की तरह लिया जाता है, किंतु सेवाएं सोमालिया जैसी दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने टैक्स लगा लगाकर आम आदमी का खून चूसा है। ठीक ही तो कह रहे हैं राघव चड्ढा। दिल्ली का टैक्स पेयर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स देता है, केंद्र सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी। 40,000 करोड़ रुपए का टैक्स जो है हर साल दिल्ली की जनता, दिल्ली का टैक्स पेयर आम आदमी पार्टी को देता है। शायद राघव चड्ढा ने जल मंत्री आतिशी मारलेना का वो बयान नहीं सुना होगा, जिसमें वो खुद कह रही हैं कि दिल्ली का टैक्स पेयर आम आदमी पार्टी को हर साल 40,000 करोड़ रुपए का टैक्स देता है और उसका इस्तेमाल वो दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में करते हैं। मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, महिलाओं को मुफ्त में बस सेवा, बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा, ये सब करवाने में करते हैं।
और अब तो दिल्ली की महिलाओं को बहुत जल्द हर महीने 1-1 हजार रुपए उनके खाते में डाले जा रहे हैं। ये सब कुछ कैसे होता है? दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे पर। तो क्या दिल्ली के टैक्स पेयर का वो पैसा इन व्यवस्थाओं पर खर्च नहीं होना चाहिए? ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने पर खर्च नहीं होना चाहिए? जो हालत ओल्ड राजेंद्र नगर की इस वक्त है वो बिल्कुल सोमालिया जैसी है, जैसे कि राघव चड्ढा कह रहे हैं। इंग्लैंड में तो राघव चड्ढा महीनों रहकर आए हैं, अभी शायद पिछले हफ्ते ही वापस लौटे हैं, लेकिन पता नहीं सोमालिया कब चले गए। लेकिन उनको पता है कि सोमालिया में व्यवस्था चरमराई हुई है। तो क्या यह माना जाए कि दिल्ली की व्यवस्था आम आदमी पार्टी की वजह से ही चरमरा गई है? एमसीडी पर भी उनका कब्जा है, इसके बावजूद ड्रेनेज सिस्टम को समय रहते ठीक नहीं किया गया। पानी सड़क पर भरा हुआ था और तेज रफ्तार से अंदर चला गया। तो पानी भरा हुआ था क्यों? पानी की निकासी क्यों नहीं हो रही थी? और अगर पानी वहां पर भरा हुआ था तो उसको निकालने के लिए एमसीडी ने क्या किया? पुलिस अधिकारी ने कहा ना कि पहले से ही पानी भरा हुआ था सड़क पर, इसलिए बारिश के साथ ही वो पानी बेसमेंट में चला गया। तो अगर निकासी करवा दी गई होती वहां से पानी की समय रहते तो ये सब नहीं होता, ये हादसा नहीं होता। बारिश तो दिल्ली में सिर्फ शनिवार को ही नहीं हुई है, लगातार हो रही है। लेकिन सड़क पर लगातार पानी भरा हुआ था कई दिनों से, लेकिन एमसीडी की तरफ से उस पानी की निकासी के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। इसीलिए शनिवार को और बारिश होने के बाद पानी बेसमेंट में घुस गया। इसके लिए जिम्मेदार एमसीडी है, आम आदमी पार्टी है, दुर्गेश पाठक है जो इलाके के विधायक हैं, राघव चड्ढा न्यू राजेंद्र नगर में रहते हैं जो सड़क के उस पार है। 2-2.5 साल तक तो यहां के विधायक रहे हैं और पिछले 8-10 साल में, 12 साल में, 15 साल में ही कुकुर मुत्ते की तरह यहां पर कोचिंग सेंटर बने हैं, लाइब्रेरीज खुली हैं। इन पर लगाम कौन कसेगा? ये नियम कायदे फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसका ध्यान कौन रखेगा? और जब भाषण देने की बात आती है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं राघव चड्ढा कि टैक्स तो इंग्लैंड की तरह लिए जाते हैं, व्यवस्था सोमालिया की तरह है। तो दिल्ली की व्यवस्था को तो दुरुस्त कर लेती है आम आदमी पार्टी, पूरे देश की बात तो छोड़ दीजिए। और अब दुर्गेश पाठक भागे भागे फिर रहे हैं, कोई अता पता नहीं है कहां पर है। और यहां पर यह भी याद रखना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल जब उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम चलाई थी अन्ना के साथ मिलकर, तब वो कांग्रेस को ही टारगेट कर रहे थे। उस वक्त दिल्ली में यूपीए की ही सरकार थी। और जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाकर दिल्ली में चुनाव लड़ने का फैसला किया था तो वो शीला दीक्षित सरकार को सिर्फ बिजली और पानी के मुद्दे पर ही टारगेट करते थे। तब तो उनका स्लोगन हुआ करता था, शीला रानी बड़ी सियानी, खा गई बिजली पी गई पानी। अरविंद केजरीवाल की 2 एनजीओ थी, परिवर्तन और कबीर, दोनों बिजली पानी के मुद्दे पर ही सवाल उठाती थी। और आज की तारीख में बिजली पानी के मामले में ही अरविंद केजरीवाल सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। पिछले 9-10 साल में अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक ही नहीं कर पाई। यही ओल्ड राजेंद्र नगर से सटा हुआ पटेल नगर है जहां पर पिछले हफ्ते आईएएस की तैयारी कर रहा एक छात्र करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। अगर आप दिल्ली के इस इलाके में जाएं, ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर इलाके में, तो आप देखेंगे तारों का जाल बिछा हुआ है। जिसका मन करता है कहीं से भी तार निकालकर कनेक्शन ले लेता है। वो ओल्ड राजेंद्र नगर जहां पर मैं भी रह चुकी हूं, कई साल तक मैं वहां रही हूं। जब आज तक का दफ्तर वीडियोकॉन टावर में हुआ करता था तब मैं वहीं रहती थी और हर बरसात में डर लगता था कि पता नहीं कहां से करंट ना लग जाए। और आज भी वही व्यवस्था है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद भी कहीं पर भी बिजली की व्यवस्था को, तारों का बंदोबस्त ठीक नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी के सारे नेता, चाहे संजय सिंह हो, आतिशी मारलेना हो, सौरभ भारद्वाज हो या संदीप पाठक हो, हर छोटी बड़ी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक किसी ने एक शब्द नहीं कहा है। सिर्फ स्वाति मालीवाल, जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल से नाराज नजर आ रही हैं, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी में अलग थलग पड़ गई हैं, वही मुखर है। और वो ताज्जुब की बात यह है कि केजरीवाल सरकार पर भी सवाल उठा रही हैं और एमसीडी पर भी सवाल उठा रही हैं।
और वो इसलिए उठा रही हैं क्योंकि इस वक्त उनका 36 का आंकड़ा है आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के साथ, इसलिए वो अपनी ही पार्टी को घेर रही हैं। लेकिन बाकी नेता कहां हैं? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? कहां है उनकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं? क्यों नहीं बता रही हैं कि वहां पर क्या हुआ? जो मेयर है दिल्ली की वो कहां है? उनके घर के बाहर तो लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। ताजुब की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से तिहाड़ जेल में बंद है, उनका शुगर नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, सोते समय तिहाड़ जेल में उनका शुगर लेवल गिर जाता है, ये तक जानकारी होती है आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास। लेकिन दुर्गेश पाठक जो कि इसी इलाके के विधायक हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है यहां आकर हालात को देखने की। जो नाराज छात्र छात्राएं धरने पर बैठे हैं उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। जबकि याद कीजिए यही दुर्गेश पाठक गोवा के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रभारी रह चुके हैं। शराब घोटाले में भी इनसे पूछताछ हुई है। ये और जगहों पर तो व्यस्त रहते हैं, लेकिन इनकी नाक के नीचे इनके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का धंधा चल रहा है इसके बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। और अब ये जो कोचिंग सेंटर है इसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या इससे बात बन जाएगी? वो एमसीडी के अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की, जिनकी जिम्मेदारी थी पानी की निकासी की, क्या उन पर गाज गिरेगी? क्या उनसे पूछताछ होगी? क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? क्योंकि ये तो वो आम आदमी पार्टी है जो दूसरों पर सवाल उठाती है, हर मीन में निकालती है। जब एमसीडी इनके पास नहीं था तो हर रोज ये कहते थे कि एमसीडी हमारे पास आ जाएगी तो दिल्ली को हम सिंगापुर बना देंगे। सौरभ भारद्वाज कहते थे झीलों का शहर बना देंगे, तो बना तो दिया झीलों का शहर। ये झीली तो बन गई ओल्ड राजेंद्र नगर में, पानी की निकासी हुई नहीं, सड़क पर झील बना दी गई और जरा सी बारिश में पूरा पानी बेसमेंट में घुस गया। तो झील बनाने के लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। छोटी मछलियों को पकड़ने से बात नहीं बनेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।